मंडी से बीजेपी की प्रत्याशी कंगना रनौत लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी ने अभिनेत्री कंगना रनौत को चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा है कि मंडी की जनता का मनोरंजन करने। बड़बोलापन कहिए या फिर मूर्खता, वो ऐसी बातें करती हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं होता, लेकिन इतने आत्मविश्वास के साथ कहती हैं कि कोई भी शर्मा जाए। कंगना की माने तो मोदी जी की वजह से ही तीसरा विश्व युद्ध रुका पड़ा है। जिस दिन मोदी जी का ध्यान हटा, बस उसी दिन तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। बकौल कंगना रनौत पुतिन से लेकर यूक्रेन तक नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन की उम्मीद कर रहा है। पुतिन से लेकर यूक्रेन तक मोदी जी का चेहरा देखते रहते हैं कि हमें समझाएं, हमारा मार्गदर्शन करें। शायद इसीलिए आज तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो रहा है। पुतिन से लेकर यूक्रेन वाले उनके चेहरे पे देखते रहते हैं कि हमें बताएं, हमें समझाएं, हमारा मार्गदर्शन करें, और वो उनका मार्गदर्शन करते हैं। शायद इसीलिए आज तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो रहा है। ये बात कंगना ने इतने आत्मविश्वास के साथ बोला है कि भरोसा नहीं करने की कोई वजह ही नहीं है। लेकिन कंगना रनौत से कोई पूछे कि जो मोदी जी मणिपुर में चल रही लड़ाई को नहीं रुकवा पाए, वो रूस यूक्रेन के युद्ध को कैसे रुकवा देंगे। इतना ही नहीं, जब कंगना रनौत बोलने पर आती है तो फिर अपनी ही पार्टी के नेताओं को भी लपेट लेती है। ज्यादा बोलने के उत्साह में उसे पता ही नहीं चलता है कि बोलना किसके बारे में है। अभी हाल ही में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव मछली खाते दिखे। मछली को मुद्दा बनाकर मोदी जी से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने तेजस्वी को घेरा, तो फिर कंगना इसमें पीछे कैसे रहती। लगे हाथों उसने भी तेजस्वी को खरी खोटी सुना दी, लेकिन बोलने के चक्कर में उसने तेजस्वी यादव के बदले अपनी ही पार्टी के नेता तेजस्वी सूर्या को लपेट लिया। इनको खुद नहीं पता ये कहां आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं। इस तरह की एक बिगड़े हुए शहजादों की एक पार्टी है। चाहे वो राहुल गांधी हो जाए, चाहे जिनको चांद पे आलू उगाने हो, या तेजस्वी सूर्या हो जाए जो अपनी गुंडागर्दी करते हैं, मछली उछाल उछाल के खाते हैं। कंगना रनौत ने हाल ही में एक और बयान देकर अपने बड़बोलेपन को साबित किया है। कंगना ने अपनी तुलना सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से की है। उसकी माने तो वो जहां कहीं भी जाती हैं तो जनता का भरपूर प्यार मिलता है। इतना प्यार इस देश में केवल अमिताभ बच्चन को मिलता है या फिर कंगना रनौत को। अब ये सुनकर किसी को कुछ लगे या ना लगे, लेकिन अमिताभ बच्चन को सदमा जरूर लग सकता है। चाहे मैं राजस्थान चली जाऊं, चाहे मैं बंगाल चली जाऊं, चाहे मैं दिल्ली चली जाऊं, चाहे मैं मणिपुर चली जाऊं, ऐसा लगता है कि जैसे मानो इतना प्यार, इतना सम्मान शायद मैं दावे से कह सकती हूँ, अगर अमिताभ बच्चन जी के बाद आज किसी को इंडस्ट्री में मिलता है तो वो मुझे मिलता है। अपने इस तरह के बयानों से कंगना रनौत लगातार ट्रोल होती हैं, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी बयानबाजी से बाज नहीं आती। उम्मीद है कि इस बार का लोकसभा चुनाव मंडी के लोगों के लिए यादगार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत नाउ।